हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आपके सामने जाकिर हुसैन रिजवानी सक्सेस क्लब में। आज मैं आपको टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। टेंस तो काफ़ी दिन से चल रहा है, आप सीख भी रहे हैं, रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा रहा है। हमारा प्रेजेंट और पास्ट ख़त्म हो चुका है। आज माय डियर फ्रेंड लास्ट टेंस का पार्ट है फ्यूचर का फर्स्ट है। फ्यूचर मैं पढ़ने जा रहा हूँ। फ्यूचर क्या होता है? देखिए, फ्यूचर होता है हमारा, जैसे आपने सुना होगा, फ्यूचर मतलब भविष्य। जो समय अभी है नहीं, जो समय मतलब आएगा, तो जो समय आने वाला होता है उसको हम फ्यूचर टेंस में कहते हैं। ठीक है। अब फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स होते हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब माय डियर फ्रेंड यहाँ पे हम पहले पढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर क्या होता है मैं आपको बता दिया कि जो समय आने वाला है, आया अभी नहीं है। तो पहले इसका पहचान देख लेते हैं। पहचान क्या है? वाक्य के अंत में गा गे गी लगा रहता है। जैसे राम खाएगा, मैं जाऊंगा, वो हंसेगा, सीता गाएगी। ये सब जितने भी गा गे गी वाला सेंटेंस है, सारे को फ्यूचर टेंस में रहते हैं। और फ्यूचर पहला फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। देखिए अब यहाँ पे क्या है? जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, लास्ट में गा, वो खाना खाएगा, लास्ट में क्या है? गा आ रहा है, तो गा आ रहा है तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। बनाने का नियम क्या है? देखिए यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट जो हो गया मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट रख दिया 1 नंबर पे। दूसरा नंबर पे सब्जेक्ट के अनुसार क्या होगा? शैल लगेगा या विल लगेगा। अब किसके साथ शैल लगेगा, किसके साथ विल लगेगा, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है कि जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं? जैसे आई और वी को हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। आई और वी को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन। तो आई वी के साथ हमेशा क्या लगेगा? आई वी के साथ हमेशा भी फ्यूचर टेंस में क्या लगेगा? हमेशा शैल लगेगा। ठीक है। और रेस्ट सभी के साथ यू, सेकंड पर्सन ही, सी, इट और दे, या कोई भी सिंगल नाम, पुल्लल, बॉयज, ये सबके साथ क्या लगेगा? सबके साथ आई वी को छोड़ के सबके साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। ठीक है। जैसे अब आई वी शैल गो, ही यू ही सी इट दे राम बॉयज विल गो। ये हमारा पूरा सेंटेंस आपका हो गया। तो ये आई वी के साथ शैल लगेगा और यू ही सी इट दे राम बॉयज के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। तो यहाँ पे हमने आई के साथ देखिए हमने शैल लगाया, ही के साथ हमने विल लगाया है। ठीक है। अब यहाँ पे फिर हमने तीसरे नंबर पे क्या रखा है? वर्ब का मैं पता हूँ, जाना हमारा वर्ब हो गया, तो हमने तीसरे नंबर पे वर्ब को रखा है। फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया? स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया। कर्म तो हमने स्कूल को रखा है। तो हमारा क्या हो गया पूरा ट्रांसलेशन? आई शैल गो टू स्कूल। दूसरा क्या हो गया? वह खाना खाएगा, ही विल ईट फूड। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। इस तरह से बहुत चीज़ें सेंटेंस, जो भी चीज़ है केवल आई वी के साथ हम लोग पढ़ेंगे। वी विल रीड, ठीक है, वह जाएगा, ही विल गो। तो आई और वी का आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अब माय डियर फ्रेंड मैं सेम आपको असर्टिव, निगेटिव वो सारा चीज़ बता देता हूँ, जिससे आपको पूरा कंसेप्ट बहुत आसानी से। अब एक एक सेंटेंस को हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि उसका फ्यूचर इंडेफिनिट में कैसे बनेगा। देखिए माय डियर फ्रेंड, असर्टिव सेंटेंस क्या बोला? वो स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल। मैंने बताया था केवल आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सभी के साथ विल लगेगा। तो यहाँ पे क्या लगाया हमने? विल लगाया, ही विल गो टू स्कूल। ये हमारा सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है। ये तो आपको पिछले में बता दिया हूँ। अब देखिए यहाँ पे निगेटिव क्या होगा? ही विल, वो स्कूल नहीं जाएगा। तो सिंपली निगेटिव के लिए क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट निगेटिव सेंटेंस का अगर फ्यूचर में आता है तो नहीं की जगह पे नोट लगा देना। ही विल नॉट गो टू स्कूल। तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। वो खाना नहीं खाएगी, सी विल नॉट ईट। वो घर नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो टू होम। तो इस तरह से हमारा निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। फिर हम बोलते हैं डायरेक्ट इंट्रोगेटिव, जिससे क्वेश्चन किया जाता है, क्या वो स्कूल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा जो एक्चुअली वर्ब रहता है, जो सहायक क्रिया जिसके साथ शैल या विल लगता है, वो पहले आ जाता है। यहाँ पे देखिए विल जो है हमारा, यहाँ विल ही के साथ विल लगा है, और यहाँ पे क्या हो गया? विल जो है हमारा फर्स्ट नंबर पे आ गया, यानी सब्जेक्ट से पहले। नॉर्मल सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद रहता है, ये सब्जेक्ट के बाद है। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट से पहले आ जाता है उसका जगह। उसके बाद ही विल गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाएगा। क्या वो खाना खाएगी? विल सी ईट फूड। क्या मैं जाऊंगा? विल आई
गो, इस शैल आई गो, सॉरी शैल आई गो। फिर वो क्या हो गया, क्या वो स्कूल नहीं जाएगी। फिर यहाँ पे क्या हो गया, विल हमारा पहले नंबर पे आया और नोट यहाँ पे नहीं के लिए हमारा नोट लग गया। तो क्या हो गया, विल ही नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, समझ में आ रहा है। तीसरा सेंटेंस है WH इंट्रोगेटिव। WH इंट्रोगेटिव क्या होता है आपको मैं बता दूं, व्हाट, व्हाई, होम, हाउ, ये सारे हमारे WH वर्ड्स होते हैं जिनसे हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो वो कैसे स्कूल जाएगा, तो हमने वही किया कि हाउ यूज किया, कैसे का हाउ होता है। फिर विल जो पहले सब्जेक्ट से पहले था वो उसको ऑलरेडी पहले ही है, लेकिन उस सब्जेक्ट उससे पहले क्या आ जाएगा, WH वर्ड आ जाएगा। तो WH वर्ड यूज हुआ और उसके बाद विल ही गो टू स्कूल, तो क्या वो कैसे स्कूल जाएगा। ठीक है, फिर WH इंट्रोगेटिव निगेटिव देख लेते हैं, वो क्या हो जाता है यहाँ पे हाउ हो जाएगा फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे हमारा फर्स्ट नंबर पे हाउ, सेकंड नंबर पे हमारा विल लग जाएगा। ठीक है, शैल क्योंकि हमारा ही के साथ क्या लगता है, विल लगता है, तीसरा थर्ड नंबर पे सब्जेक्ट आ जाएगा, फोर्थ नंबर पे नॉट, फिर 5 नंबर पे वर्ब और जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो 6 नंबर पे आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस पड़ेगा, वो कैसे स्कूल नहीं जाएगा। देखिए हमारा पे ये स्ट्रक्चर हो गया, हाउ विल ही नॉट गो टू स्कूल। इस तरह से हमने देखा कि सारे सेंटेंस का लगभग असर्टिव, निगेटिव, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH इंट्रोगेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन एक चीज और बताने वाला हूं मैं कि देखिए अगर जहां पे अवश्य आ जाता है, जहां पे भी अवश्य आ जाता है, जैसे मैं अवश्य जाऊंगा तो वहां पे रिवर्स हो जाता है। जहां रिवर्स मतलब वहां पे आपका रिवर्स हो जाएगा। जैसे मैं अवश्य जाऊंगा, मैं अवश्य जाऊंगा, जहां पे डिफिनिट हो जाता है अवश्य जाऊंगा, जहां पे सेंटेंस को एम्फेसाइज किया जाता है, जहां पे सेंटेंस पे जोर दिया जाता है, तो यहां पे माय डियर फ्रेंड रिवर्स हो जाता है। मतलब आई और वी के साथ हमारा विल लग जाएगा, रेस्ट सभी के साथ शैल यूज होगा। जहां पे अवश्य हो, मैं अवश्य जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, आई विल गो। ठीक है, वो अवश्य खाएगा, वो अवश्य खाएगा, तो यहां पे अवश्य लग गया, तो यहां पे क्या होगा, ही शैल इट। ठीक है, यहां पे अवश्य जहां पे एम्फेसाइज किया जाता है वहां पे रिवर्स हो जाता है, आई वी के साथ विल यूज होता है, बाकी रेस्ट सभी के साथ जहां पे शैल यूज होता था वहां पे विल यूज होगा, जहां पे विल यूज होता था वहां पे शैल यूज होगा। जब लेकिन सेंटेंस में जब अगर एम्फेसाइज किया जाए, जब उस सेंटेंस को जोर दिया जाता है या अवश्य लगाया जाता है, तब हम वहां पे ऐसे करते हैं, बाकी नॉर्मल नियम से ही बनाएंगे। ठीक है, तो ये चीज मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा और आपका इसका प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे आप वीडियो देख लेते हैं तो 1-2 एक्सरसाइज खुद से बनाएंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप ऐसा कीजिए कि आप एक सेंटेंस को लेके उसका 6 पार्ट्स बनाइए। एक ही सेंटेंस को आप निगेटिव भी बनाइए, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव भी बनाइए, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव निगेटिव भी बनाइए, WH इंट्रोगेटिव भी बनाइए, WH इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाइएगा तो आपका टेंस पे बहुत अच्छा कमांड हो जाएगा। आप कभी भी टेंस को भूल नहीं पाएंगे और आप कभी भी आपको आराम से रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे को पढ़ा करके, आपको समझा करके, और काफ़ी सपोर्ट आप दे रहे हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले मैं फ्यूचर कंटिन्यूअस लेके आऊँगा, उसमें भी कुछ नया चीज़ बताऊँगा। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।